हेलो। फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या स्कूल के एग्जाम में आते हैं, उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा था। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में रेशियो को स्टार्ट करूंगा। ओके, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन को मैंने लिया है 4/7 of 2/3 of 5/6 of 5/8 of this। ओके, इसका मतलब ऑफ का मतलब होता है कि किसी का कितना पार्ट। ओके, जैसे मैं बोलूंगा कि 40 का 1/4 ऑफ 40, मतलब कि आप 40 का 4 पार्ट का एक पार्ट निकालो। तो ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी का आप पार्ट निकालो, कितना पार्ट। ओके, 40 का 1/4 पार्ट कितना होगा, यानी सिंपली क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है, इसको मल्टीप्लीकेशन करने पे हम लोग को क्या होता है, आंसर आ जाता है। ओके, यानी यहां पर क्या करना है, हमको सबको मल्टीप्लाई करना है। पीछे का लॉजिक आप लोग को समझ में आया? पीछे का लॉजिक क्या है, ऑफ का मतलब कि ऑफ का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आता है ऑफ का वैल्यू उसी तरह निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इस सबका वैल्यू निकालना है कि इसका ऑफ दिस उसका ऑफ निकालते निकालते कितना आएगा, यानी सबको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन में है सब, इसका नीचे कितना है, 1 है। तो आप बताइए, आपको मैंने क्या बोला था कि पहले देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, कैंसिल करने का तरीके को समझिए, किस तरह मैं कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि उसी तरह करके आप जो है जब एग्जाम में रहेंगे तो उस तरह कैलकुलेशन को आप माइंड में जल्दी से लाके क्विकली आप कर सकते हैं। यहां देखिए 2 4 है, ये 8 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए 5 से ये तीनों कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, हो गया। अब देखिए ये 6 से ये कैंसिल हुआ कितना टाइम्स में, 146, उसके बाद 8 हो गया। अब यहां से देखिए 3 से 168 कितना टाइम्स में गया, 5 6, उसके बाद 6 7 से कितना गया, 8। अब 8 बचा, यहां पर कितना बचा, 5 बचा। तो 5 into 5 कितना होता है, 25। और 25 को जब 8 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 200 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए कितना जल्दी हम लोग इसका कैलकुलेशन करके आंसर को हम लोग निकाल पाए। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8, 3/7, 2/9, 4/5। इसमें से बोला है कौन सा लार्जेस्ट है, आप बताओ इसमें से कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, आपको बताना है। इसके लिए मैंने फिर सोचा समझा उसके लिए कि क्या शॉर्ट ट्रिक इससे भी हो सकता है, तो मैंने और एक शॉर्ट ट्रिक निकालना है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है, पहला दो लास्ट का 2 में से देखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आपके लिए इजी हो गया। आप क्या करेंगे, ये दोनों का कंपेयर करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे 35, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 24। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 10, इसको मल्टीप्लाई करके 36। ओके, यानी ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये, बड़ा कौन सा है, ये दोनों में से छोटा है ये और बड़ा है ये। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये दोनों छोटा है तो ये दोनों तो बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, यानी ये दोनों तो बड़ा हो नहीं सकता है। यही दोनों में से कोई होगा जो सबसे बड़ा होगा। ओके, ये दोनों का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, आप ये दोनों का कंपेयर कर देंगे। तो यहां से 5 5 कितना हो गया, 25, यहां से कितना हो गया आपको 32। तो कौन सा ग्रेटर हो गया, तो 4/5। 4/5 आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ओके, इसी तरह स्मॉलेस्ट निकालना है, तो स्मॉलेस्ट किस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ये दोनों क्या है, छोटा होगा, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बड़ा हो गया तो ये दोनों तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, ये दोनों में से कोई छोटा होगा, तो ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कितना होगा, यहां से 27, यहां से कितना होगा 14। तो दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, ये, यानी 2/9 क्या हो गया हम लोग का, सबसे छोटा हो गया। ओके, इस रूल से आप 4 अगर दिया रहेगा तो इजिली आप लोग छोटा और बड़ा मालूम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि एक क्लास है, उसके कुछ बच्चे हैं, कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट है। ओके, कुछ चॉकलेट्स है, हमको नहीं पता है कितना चॉकलेट्स है। बोल रहा है कि उसके चॉकलेट्स को 2/5 5th पार्ट को वो लोग फर्स्ट डे खाते हैं, यानी
कुछ चॉकलेट है और स्कूल में कुछ बच्चे हैं, तो उस चॉकलेट का 2/5 पार्ट को फर्स्ट दिन सारे बच्चे खा लेते हैं। ओके, उसका जब सेकेंड डे आता है तो जो रिमेनिंग जो बच गया, यानी जो खा लिए हैं उसका नहीं, जो बचा हुआ है उसका 3/4 ऑफ रिमेनिंग का सेकेंड डे वो लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। ओके, सेकेंड डे भी खाने के बाद अब उन लोग के पास कितना चॉकलेट बचा है, तो उन लोग के पास 75 चॉकलेट बचा है। तो बोला है कि टोटल चॉकलेट कितना था। ओके, देखिए क्वेश्चन को आप मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे, मेंटली इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर कुछ नंबर को लिखना रहा तो 1-2 नंबर को लिख सकते हैं, मैथ को आपको कॉपी में बनाने का जरूरत नहीं है। ओके, आप देखिए नंबर ऑफ चॉकलेट निकालना है कि कितना नंबर ऑफ चॉकलेट था। आप क्या मान लेंगे, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन आपको क्या निकालना है, पार्ट निकालना है, क्योंकि पार्ट वो लोग खा रहा है। तो 5 और यहाँ पर 4 ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था प्रीवियस वीडियो में कि आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि ये दोनों का टेबल में आए और फिर उसको डबल करके ले लेना पड़ेगा। तो 5 × 4 कितना होगा 20, और 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। यानी आप क्या मान लिए कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है 40 है। तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, यानी इसको 5 पार्ट में करके उसको 2 पार्ट लीजिए। तो 40 का 5 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और उसका 2 पार्ट ले लीजिएगा तो कितना हो गया 16। तो पहला दिन बच्चे कितना खाए, इस हिसाब से 16 खाए। तो कितना बचा हम लोग का, इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 24 बचा। अब जो बचा हुआ है उसका 3/4 सेकेंड डे खा रहे, तो इसका 3/4 कितना होगा, 3/4 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने से कितना आएगा 6 और उसका 3 पार्ट को ले लो। तो 6 × 3 कितना होगी 18। यानी सेकेंड डे बच्चे कितना खाए 18 खाए। 18 खाने के बाद 24 था, 18 खाने के बाद कितना चॉकलेट बचा 6। अब जो 6 जो है देखिए 6 इक्वल है, ये जो बचा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 75, और हम लोग का यहां से जो मानने से आया है वो कितना है 6। यानी 6 जो है इक्वल है 75 का। ओके, हम लोग का हिसाब से 6 आया है, एक्चुअल वैल्यू कितना 75। तो हम लोग का अगर 1 होगा तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा 75/6 है ना। 6 = 75, तो आप 1 = क्या होगा, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 75/6। तो हम कितना माने थे 40 माने थे, तो आपको क्या निकालना है 40 पार्ट का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 से गया 3, 2 से गया 20, 3 से गया कितना 2, 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना होगा 500 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना था, तो हम लोग का 500 था। ओके, क्लियर है, समझ में आया कि देखिए यहां से 6 हम लोग का 6 इक्वल है एक्चुअल 75 का। तो हम लोग का 1 कितना के बराबर होगा एक्चुअल वैल्यू, तो 75 को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग का कितना हम लोग का एक पार्ट इक्वल है 75/6 का। तो हम लोग का क्या निकालना है, हम लोग का टोटल कितना माने थे 40। तो हम लोग देखने पड़ेगा कि हम लोग का 40 = एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, जब 1 इतना है तो 40 कितना होगा, तो उसको बार बार प्लस करने से अच्छा क्या है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम लोग वैल्यू कितना आ गया 500 हम लोग का चॉकलेट था। ओके, क्लियर है।